नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपके लिए फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमने लिया है आपके लिए क्लास 8th एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी, और इसका एक टॉपिक है जहां पैया है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी विधा में लिखा गया है। तो रिपोर्टाज विधा है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसने लिखा है। पी साई नाथ ने लिखा है। अब देखते हैं क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, महिलाओं के लिए एक जागृति अभियान चलाया गया, क्योंकि हम बात करें तमिलनाडु में एक पुडुकोट्टई एक ऐसा जिला था जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी थी। अब गरीबी क्यों थी? क्योंकि महिलाएं घर में ही रहा करती थी, उनको बाहर निकलना एलाउ नहीं था। पुरुष काम करते थे, बहुत सारे नहीं भी करते थे, जिसका प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा। घर में आए दिन अशांति, असंतुष्टि, निर्धनता, लाचारी, इस तरह की समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगी। महिलाओं के दिमाग में आया कि यदि हमें अपने परिवार की प्रगति करनी है, परिवार का विकास करना है, तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको कमाना पड़ेगा। अब कमाएंगे कैसे साहब? गांव से शहर की ओर जाना पड़ेगा। गांव से जब शहर बस में जाएंगे तो बस तो आपको पता है कि एक निश्चित समय पर आती है। ऐसे नहीं आती कि हम बाहर आए वो बस में बैठे चले गए, नहीं। निश्चित समय आएगी। 10 बजे आनी है तो 10 बजे ही आएगी, भले से हमें 7 बजे ही काम क्यों ना हो। तो उनके अंदर एक प्रश्न ये उठा कि क्यों ना हम सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखें। लेकिन क्या समाज हमें स्वीकृति देगा? क्या लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार होंगे कि हम साइकिल को चलाएं? बच्चों, एक शिक्षिका थी जिसने वहां पर सबसे पहला कदम उठाया। किसका? साइकिल चलाने का। जब वो सड़क पे निकल करके जाती थी तो लोग पता नहीं गंदी गंदी टीका टिप्पणियां उन पर किया करते थे। कोई कहते थे क्या है ये, गालियां निकालते थे, भला बुरा कहते थे कि ये महिला हमारे घर की महिलाओं को बिगाड़ेगी। लेकिन उसके अंदर साहस देखो। उस महिला ने कभी भी ऐसे डरी नहीं, निडर होकर के जो उसके पास में महिला आई उनको भी प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। उन्होंने कई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया। तो उसी से जुड़ी ये एक रिपोर्ट है कि किस तरह वहाँ पर समृद्धि आई, किस तरह गरीब जिला भी अपने आप में एक समृद्ध होकर के सामने आया, उभरा। तो पढ़ते अपन कि पुडुकोट्टई कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्या है बच्चों? सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, है या नहीं है? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर जो नई पढ़ना सीखती है उनको नव साक्षर हम बोलते हैं।
ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके कैसे होते हैं बच्चों? अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, कौन सा? पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता स्वयं के ऊपर ही डिपेंड रहे, आजादी कि हम भी औरों की तरह जी सके संसार में, गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना बच्चों? साइकिल। यदि हम साइकिल चलाना सीखेंगे तो इसके 3 फायदे होंगे। कौन कौन से होंगे? स्वाधीनता, हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, आजाद होंगे, और तीसरा जीवन में गतिशीलता भी आएगी। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। नव साक्षर शब्द का मतलब होता है नई नई पढ़ी लिखी महिलाएं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने क्या कर लिया है बच्चों? साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। आज भी वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है। बहुत सारी महिलाएं साइकिल चलाती है बच्चों। आगे देखें अपन। ग्रामीण पुडुकोट्टई के प्रमुख इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई, अत्यंत रूढ़िवादी, जहां पर गलत परंपराएं समाज ने बना रखी है और उन गलत परंपराओं को लकीर की फकीर, यानी ऐसा ही होगा चाहे महिलाएं मरे जिए, इनसे कोई मतलब नहीं, ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं, गलत परंपराएं। वहां की एक युवा मुस्लिम लड़कियों सड़क से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम क्या है बच्चों? जमीला बीबी। क्या नाम है उसका? एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, किससे? पी साईनाथ लेखक से, क्या? कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां होता है गलत टिप्पणियां, जिसको हम कहते हैं अपशब्द, गालियां, व्यंग्य कसते थे जब वो चलती थी। हाँ, कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। कहाँ पे पढ़ाती है बच्चों? दूसरी महिला देखो आप। और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। क्या आज़ादी है? कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग कितने बच्चों? 20 वर्ष के आसपास की है। और इन्होंने
अपने समुदाय की अनेक युवतियों को क्या किया है, साइकिल चलाना सिखाया है। आगे चले बच्चों, इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगे औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है कि हम व्यक्तिगत रूप से आज़ाद है, इसलिए हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगवा जो सबसे आगे रहने वाली महिला है, सबसे अग्रणी महिला, उससे पूछा गया मुख्य बात का कहना है, क्या कहना है उसका, कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को क्या कर दिया, आत्मविश्वास प्रदान किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों की उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम पराई देखते हैं कि कोई महिला अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी क्या करती है बच्चों, आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की भी व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया था, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियां की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को क्या मिल गई बच्चों, सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, यानी समाज में ऐसा हो गया कि हाँ, पुरुष साइकिल चला सकते हैं तो महिला भी साइकिल चला सकती है। आगे चले बच्चों, यहां तक का समझ में आ गया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। केला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं क्या होता है, रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सिखाना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये प्यारे बच्चों देखिए, ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है, बिल्कुल गाती है, मनोरंजन के साथ घूमते डांस करते हुए चलती है। हाँ, उन गानों में साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि चलाइए, साइकिल चलाइए, बहुत तंदुरुस्त रहोगे आप। हाँ, इसमें से एक गाने की पंक्ति है कि ओ बहना आसी के साइकिल घूमी समय के पहिए संग। इस तरह के गाना, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को
साइकिल चलाना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? साइकिल चलाना आना चाहिए। प्यारे बच्चों, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। याद रखना आप। के बाद अब यह जिला अभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को क्या कर दिया? हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चौंका दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक का तो यह को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि मुझे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं, यानी इनकम टैक्स वाला आदमी हूं। आगे चले बच्चों। कोदिमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में, ये नाम है गांव का, एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों को तोड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा तो उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य सड़क से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वे होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है, पूरा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर भी बच्चों की देखभाल के लिए या पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग करके घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है, प्यारे बच्चों, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लाद के चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से भी ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। भाई, एक्टिव तो है ही सही, जीवन में गतिशीलता तो है ही सही, स्वतंत्रता भी है, लेकिन बच्चों इनकम भी तो है, पैसे भी तो वो कमाती है। तो देखें, आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान के भावना पैदा हुई कि बिल्कुल हम अपने ऊपर निर्भर हैं,
किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है कि उसके लिए तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी पुरुष नहीं कर सकते। तो बच्चों, पेशाइनात ये था हमारा एक पाठ जहां पहिया है। तो कैसा लगा? हमने इसको पढ़ा, समझा, अध्ययन किया। तो इस पर आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम करते हैं। अगले टॉपिक में नए ऊर्जा के साथ इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।